प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी जो भी भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं वो मनुष्य की महिमा करते हैं। ऐसे नहीं यहाँ के कोई देवताएं बैठे हैं या कोई भगवान भगवती बैठे हैं। ये प्रैक्टिकल में कोई भगवान पार्ट बजाए रहा है। तो देखो मनुष्यों की महिमा में और देवताओं की महिमा में या भगवान की महिमा में कोई फर्क तो होगा ना। है प्रैक्टिकल चलन में फर्क दिखाई देगा कि नहीं देगा। हाँ तो देखो वो पूज्य है और जो महिमा करने वाले हैं वो पुजारी, तो फिर महिमा करते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो महिमा करते हैं देवताओं की सो पूज्य होते हैं सतयुग और त्रेता में। द्वापर कलयुग में महिमा करने लग पड़ते हैं। तो देखो पुजारी होते हैं फिर द्वापर कलयुग में, और द्वापर कलयुग में कभी पूज्य होते ही नहीं है। तो किसकी महिमा करते हैं? अरे मनुष्य बैठ करके मनुष्यों की महिमा करते हैं ना। समझा रहे बच्ची? यहां तो अभी सबको पूज्य कह देते हैं। जैसे मुसलमान होंगे उनके नाम के आगे भी श्री लगा देंगे। श्री माना श्रेष्ठ देवता है। श्री श्री फर्रुद्दीन अली अहमद। वाह भाई। परंतु सच्चा सच्चा पूज्य जो फिर पूजा ही न करे, ऐसे पूज्य तो फिर होते ही सतयुग में। वो कोई द्वैतवादी द्वापर कलयुग में थोड़े ही हो सकते हैं, जहां दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो कुल दो दो मतें हो जाती हैं, सब आपस में टकराते हैं, लड़ाई झगड़ा मारा मारी। तो मारा मारी की जो हिंसा करते हैं वो हिंसक कोई देवताएं होते हैं क्या? अरे वो जो मंदिरों में जाकर के मूर्तियां बना के पूजा करते हैं ना, वो कोई पूजा थोड़ी हुई पूज्य की। वो तो पत्थर की क्या है, पत्थर की पूजा हो गई। मुसलमान लोग कहते हैं अरे ये तो काफिर है, बुत परिस्त। हाँ बुत की पूजा करते रहते हैं। तो देखो यहां इस कलयुग की दुनिया में पुजारी हैं, तो जिन पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं वो कभी चैतन्य थी और वो पूज्य बनती है। कहां बनती है? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूज्य बनती। जब बाप आकर के, पुरुष माने आत्मा, कौन सी आत्मा? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्माओं के बीच में जो पुरुषों में उत्तम आत्मा है, उत्तम ते उत्तम, उसकी प्रत्यक्षता की घोषणा करवाते हैं। कौन से वर्ष में?
मनुष्य सृष्टि का बाप माने बीज कौन? आदम कहो, अर्जुन कहो, है पुरुषोत्तम कहो, आदि नारायण कहो, बात तो एक ही है। तो उसकी घोषणा करवाते हैं कि संक्षेप्तर है बाप का, मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षतावश। तो मनुष्य जब भी गायन करते हैं तो उनका करते हैं पहले गायन। किनका है? हाँ, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, सारी मनुष्य सृष्टि के सामने नंबरवार है, उनका गायन करते हैं। किनका? भगवान का। भगवान माने भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान? कि मैं आता हूं तो जिस तन का आधार लेता हूं, कौन? मैं कौन? शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ का आधार लेते हैं, हाँ, वो मुकर्रर रथ ही को आप समान बनाता हूं। आप समान माने? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच भगवंत का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? लो, आत्मा मुकर्रर रथ ही आत्मा, शिव नहीं है। हाँ, जो शिव नहीं कहना चाहिए, सदा शिव कहेंगे तो जिसको आप समान बनाते हैं वो भी तो कल्याणकारी बन जाता है ना, सारी सृष्टि का। तो सिर्फ शिव नहीं, सदा शिव, क्योंकि जिसको आप समान बनाते हैं वो तो डुप्लीकेट ही हुआ ना। क्या कि ओरिजिनल हुआ? हाँ, डुप्लीकेट हुआ। तो वो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो कितना भी लंबा समय चले फिर भी तो एकदम लगातार सदा शिव थोड़े ही कहेंगे। हाँ, तो बताया वो जो गायन करते हैं, पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। किनकी? उनकी क्यों कहा? उसकी क्यों नहीं कहा? क्योंकि दो आत्माएं हैं ना उसमें। मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप आदम एडम है, अर्जुन है ना, उसमें दो आत्माएं हैं शरीर रूपी रथ में। एक अर्जुन की अपनी आत्मा और दूसरी सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। तो उनका कहा, उसका नहीं कहा। उनका गायन करते हैं भगवान का। आप ही पूज्य, फिर कहते हैं आप ही पुजारी। अरे मैं कहां पूज्य और पुजारी बनता हूं? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर पूज्य और फिर पुजारी बनता है क्या? नहीं। जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पूज्य बनाते हैं, और वो ही फिर जब जन्म बाई जन्म सतयुग त्रेता में सुख भोगते भोगते नीचे गिरता है तो फिर पुजारी बन जाता है। पूज्य नहीं कह सकते है। तो उसी की बात है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनता है। ये ऐसे नहीं कहते हैं कि आप ही पूज्य बनाते हो। हाँ, फिर जो पूज्य बनाते हैं वो ही पुजारी बनते हैं। कहते तो नहीं है ना कि आप पूज्य बनाते हो। हाँ, ऐसे नहीं कहते हैं। ये कहते हैं आप ही, यानी भगवान को कहते हैं है? आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अरे
उसको कैसे कहेंगे आप ही पूज्य आप ही पुजारी? ये क्यों कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी है? आप ही पूज्य बनते हो तुम बच्चे नंबरवार, और फिर आप ही लीला करने के लिए पुजारी बनते हो क्या? हाँ, आप ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो ना, तो वो ऐसे समझा ना? तो इसको कहा जाएगा ना घोर अंधियारा। क्या कि वो भगवान को ही कह देते हैं जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इसे षष्ठी पर आकर के ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाता है, जिससे ज्यादा ऊंच पार्ट और कोई आत्मा सुप्रीम सोल के अलावा कोई बजा ही नहीं सकती। उसके लिए समझ लेते हैं कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अरे घोर अंधियारा लगा पड़ा है। तभी घोर अंधियारे वाले कहते हैं कि हे ज्ञान सूर्य, आए करके हमारा ज्ञान का सूर्य जगाओ। हमारा ज्ञान का सूर्य, मेरा या हमारा? क्या अंतर है? मेरा माने एक का है, हमारा माने हम सब का 500-700 करोड़ का। तो जो हम सब का 500-700 करोड़ है ना, उनमें भी जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, भारतवासी हैं, वो ही तो बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि वो ही तो जानते हैं कि वो साकार भी है और निराकार भी बनता है। तो कहते हैं हमारा ज्ञान का सूरज जगाओ। अब उनका हमारा कौन हुआ? सुप्रीम सोल के हैं, हेवनली गॉडफादर, जो सदा निराकार है, सदा ज्योति बिंदु है? असली रूप उसका क्या है? सदा सदा ज्योति बिंदु। भले शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर में या टेम्परेरी रथ में, तो भी कैसी स्टेज में रहता है? बिंदु रूप स्टेज में, निराकारी स्टेज में रहता है। तो वो आकर के उनका सूर्य जगाता है क्या? है? जगाता है कि नहीं? अरे वो ही तो उनका सूर्य जगाता है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। क्या? गीता में नाम भी दिया हुआ विवस्वत है, सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो जिस सूर्य को ज्ञान देता हूं, उस सूर्य के लिए कहते हैं हमारा ज्ञान सूर्य जगाओ। माने जगाने वाला अलग आत्मा और जगने वाली अलग आत्मा, और जो जगने वाली अलग आत्मा है वो हमारा ज्ञान सूर्य है। क्या? हमारा माने हम भारतवासियों का ज्ञान सूर्य है। जगाओ, क्योंकि हम घोर अंधियारे में पड़े हैं। क्या? जो विदेशी आत्माएं हैं उतना घोर अंधियारे में नहीं पड़ी है, उतनी अंधश्रद्धा में नहीं पड़ी हुई है, लेकिन हम तो एकदम अंधश्रद्धा में है, पूरे अंधे बने पड़े हैं। तो ये पुकारते रहते हैं। कौन? ये किसी तरफ इशारा किया? ये पुकारते रहते हैं। ये माने किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा की तरफ इशारा किया है। इनका क्या पार्ट हुआ है? कलयुग के अंत में आकर के क्या पार्ट हुआ? अंधे धृतराष्ट्र। क्या? कैसा नाम पड़ता है? अंधे धृतराष्ट्र। कैसा राष्ट्र? सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को, जो असली धन संपत्ति है, उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया। कब कर लिया? कब कर लिया? 1947 में अपनी मुट्ठी में कर लिया कि नहीं? किसको कर लिया? अरे जो भी ज्ञान गंगाएं हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाली और संसार में फैलाने वाली, पवित्रता के जीवन को जीने वाली, पवित्र रहने वाली, वही पवित्र आत्माएं तो फैला ही सकेंगी ईश्वरीय ज्ञान को।
ईश्वर, ईश्वर कहते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान कहते हैं, वो एवर प्योर है ना, तो एवर प्योर का ज्ञान कौन फैला सकेगा? कोई फैला सकेगा? जो एवर प्योर होगा वो ही फैला सकेगा। तो ये जो कन्याएं माताएं हैं, जो ज्ञान गंगाएं कही जाती हैं, तो ये ज्ञान गंगाएं, इन ज्ञान गंगाओं को कहेंगे असली धन संपत्ति। क्या? जो ज्ञान को धारण करे वही तो संपत्तिवान हुआ ना, तो उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा 1947 में उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अपने कंट्रोल में करता है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ओम मंडली में सिंध हैदराबाद में निकल लेती है, जिनके लिए शास्त्रों में गायन है कि गोपियों को भगाया। तो वो तो अखबार में निकल गया कि कलकत्ते का कोई जौहरी कहता है कि 300-400 मिल गई है और अभी 16,000 और चाहिए, है ऐसे कहते हैं। तो वो बात किसकी थी? जो ओम मंडली में ये पार्ट बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने बजाया या प्रजापिता ने बजाया है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, पिता प्रजापिता, 500-700 करोड़ जो प्रजा है इस मनुष्य सृष्टि में, उस सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अरे पहले पिता होता है कि पति होता है? पहले क्या होता है? लिखो ना, पी लिखो या पा लिखो। पहले पिता होता है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिख दिया है प्रजापति। अरे वो तो संपन्न स्टेज का नाम लिखा हुआ है 500-700 करोड़ प्रजा का पति कहो चाहे विश्वपति कहो, तो विश्व की बादशाही जब लेगा तभी तो विश्वपति कहेंगे, प्रजापति कहेंगे, या पहले से ही कहना शुरू कर देंगे? पहले तो पुरुषार्थ करेगा ना राजयोग का, तभी तो विश्व की बादशाही लेगा ना। तो शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म सब कर ही दिया है। बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं कि मैं प्रजापति में नहीं आता हूं, वो तो बाद में बनेगा पुरुषार्थ करके, मैं प्रजापिता में आता हूं। माने इस मनुष्य सृष्टि का जो आदि पिता आत्मा है, मनुष्य आत्मा, ये तो उसको कहते हैं प्रजापिता। और ये तो अंधियारे में पड़े हैं। कौन? ये दादा लेखराज ब्रह्मा और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं। प्रजापिता नाम शब्द नहीं लगाते अपने नाम से पहले, बाप का नाम ही नहीं बताते, भूल गए। क्यों? क्योंकि बाप का नाम बताएंगे तो मंडली का वो पीयू याद आ जाएगा, इसलिए वो प्रजापिता का नाम ही उड़ाई दिया। अपने नाम से पहले प्रजापिता का नाम उड़ाई दिया या रखा हुआ है? सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार कहते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं? अरे अपने सेंटरों का, आश्रमों का नाम भले रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन अपन को ये नहीं कहते हैं। क्या? क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ना, पीबी के नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे बी के, माने अम्मा की औलाद है। अब बताओ दुनिया में कोई ये कहे कि हम अम्मा की औलाद हैं, 20 बार पूछो तो 20 बार बताएगा, अम्मा का नाम बताएगा, अम्मा की औलाद, अम्मा की औलाद, तो लोग क्या समझेंगे? अरे इसकी अम्मा में कुछ गड़बड़ रहा होगा। नहीं, गड़बड़ रहा होगा है तो वो अपने बच्चे को जो असली बाप है जिसके साथ गड़बड़ किया या बेविचार किया, उसका नाम नहीं बताया। बस कहते तुम हमारे ही बच्चे हो, अम्मा के बच्चे हो, तो बस वो अम्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी चिल्लाने लगे। तो उनका बाप भी अंधेरे में और वो उसके फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या अंधेरे में कि उजियारे में? अंधेरे में पड़े हैं। तो ये पुकारते रहते हैं क्या? हे पतित पावन, आओ हमारी
हम पतित बन गए। अच्छा चलो, वो तो उनकी बात हुई, वो तो आधार मूर्त आत्माएं बनती हैं। जो सच्ची रूपी झाड़ है ना, उसकी जड़ें बनती हैं। जड़ें माने आधार, जड़ों के ऊपर सारा वृक्ष खड़ा होता है ना, वो तो जड़ें। और जड़ों के बीज भी होते हैं कि नहीं? हाँ, तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, जिन्हें कहें एडवांस पार्टी, हाँ, रुद्राक्ष के मण के रुद्रमाला जिनकी बनती है भक्ति मार्ग में यादगार, तो वो जो बीज रूप आत्माएं वो पुकारती हैं कि नहीं पुकारती हैं? बताओ, हाँ या ना? है? अरे बताओ जल्दी। तो लिखो हाँ। हाँ पुकारती रहती। तुम क्या लिख रहे? कुछ नहीं लिख रहे तुम, कुछ नहीं। तो हम प्रश्न पत्र देना ही भूल गए। अरे ये साल जो है, पूरा वर्ष जो है, पास होना है तो प्रश्न पत्र आएगा, परीक्षा में जवाब देंगे प्रश्न पत्र का, तभी तो पास होंगे। कहेंगे हम कोई जवाब नहीं देंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे? हाँ, पुकारते हैं वो बीज रूप आत्माएं जो रुद्रमाला के मणके हैं। सारी सच्ची रूपी वृक्ष, स्वत्थ वृक्ष जिसे कहा जाता है, संसार रूपी वृक्ष, उसके बाप हैं बीज रूप। बाप बीज होता है ना, तो बीज भी पुकारते हैं। चलो ब्रह्मा कुमार कुमारी पुकारते हैं तो छोड़ दे। दुनिया वाले तो चलो उनको तो ज्ञान ही नहीं किसी तरह का, बेसिक ज्ञान भी नहीं, तो वो तो पुकारेंगे। तो क्या बीज रूप आत्माएं भी पुकारती हैं? पुकारती हैं। कैसे? हे पतित पावन आओ, ऐसे चिल्लाती है लाउड स्पीकर में, है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम आओ। हाँ, मन के अंदर पुकारती है? जब बहुत दिन हो जाते हैं, नहीं आते हैं मिलने के लिए, तो अंदर से आवाज करते हैं ना, दिल की आवाज करते हैं, बाबा अब तो आ जाओ, हमारी अवस्था खराब हो रही है। थोड़ा क्या, थोड़ा आंखों से भक्ति मार्ग में चलन है ना, क्या गुरु जी के दर्शन करें, देवी देवताओं के मंदिर में दर्शन करें, तो कृपा दृष्टि का महत्व समझते हैं कि नहीं भक्ति मार्ग में भी? तो वो कहाँ की यादगार है? कृपा दृष्टि। हाँ, ये कृपा दृष्टि ये कृपा दृष्टि कहाँ की याद है? शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, इस पुरुषोत्तम संगम युग में जब प्रत्यक्षता वर्ष के बाद बाप प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस बाप को जो बीज रूप आत्माएं हैं वो दिल के अंदर से पुकारती हैं कि अब हमारी अवस्था बहुत खराब हो रही है, अब तो आ जाओ, दर्शन दे दो, दर्शन दो भगवान, हमारी अखियां प्यासी रे। ऐसे गीत गाते हैं ना। हाँ, तो वो तो भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं मुख से, है क्या? गीत गाना, हाँ, और गीत सुनना, ये भक्ति मार्ग में दादा लिंगराज ब्रह्मा ने सिखाया या बाप ने सिखाया? बाप कहते हैं गीत गाना नहीं है और गीत सुनना नहीं। हाँ, दिल की आवाज की बात अलग है, दिल से बुलाते हैं कि आ जाओ। तो तुम बीज रूप आत्माएं पुकारती नहीं हो मुख से, क्या मुख से आवाज नहीं करते हो? वो गीता में भी बात लिखी है, शब्द ब्रह्मातिवर्तते, जो ब्रह्मा का शब्द की दुनिया है, वेद पुराण ये शब्द है ना, ये खत्म कराया। क्यों? क्योंकि ये तीन गुणों से जो भरे पूरे हो जाते हैं, तमोगुण से भी, तो वो आवाजें बहुत करते हैं, दिल की आवाज कम, दिल दूसरों से लगाते हैं और मुख से चिल्लाते बहुत है। अब वो चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन, प्रार्थना करते हैं कि नहीं गिरजाघर में? हाँ, प्रार्थना करते हैं मुख से। तो ये सब बताया कि ये सब है अंधे की औलाद, अंधे धृतराष्ट्र की औलाद है, बेहद के धृतराष्ट्र की औलाद कि हद के धृतराष्ट्र की औलाद।
हाँ, बेहद के धृतराष्ट्र की औलाद अंधे बने पड़े, पुकारते रहते। तुम पुकारते नहीं हो मुख से, आवाज नहीं करते हो, झान मंजीरा बजा बजा करके, ढोलक बजा के पुकारते हो नहीं, तुम तो दिल की आवाज से अंदर से बुलाते हो कि बाबा आ जाओ। तुम नहीं पुकारोगे अब, है, क्योंकि तुम्हें तो परिचय मिल गया ना, तो तुम पुकारेंगे मुख से नहीं। तुम तो जान गए कि वो तो दिलवाड़ा है ना, क्या दिल की आवाज सुनने वाला दिलवाड़ा है या नहीं? हाँ, वो तो दिलवाड़ा बाप है, दिल की आवाज सुनता है, मुख की आवाज उसके पास पहुंचती है क्या? नहीं। हाँ, वो जो शिव बाबा है, हेवनली गॉड फादर जिसे हम कहते हैं, वो शिव बाबा को अपना दिल है, दिल नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, उसमें दिल भी है, तो उसमें प्रवेश करके हाँ, वो दिल की आवाज दिल वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हाँ, सुनता है। तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, इसलिए तुम पुकारेंगे नहीं, मुख से नहीं पुकारेंगे। तुमको बाप मिला हुआ है, कौन सा बाप? ऐसे नहीं ऐरा गहरा नथु खैरा 63 जन्म का कोई बाप मिल गया, कौन सा बाप मिला हुआ है? ऊंच ते ऊंच जिसका कोई बाप होता ही नहीं। कौन ऊंच ते ऊंच? वही सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं। हाँ, तो वो ऊंच ते ऊंच बाप हमको मिला हुआ। और ऐसे भी जानते हो बच्चे कि कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद, ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद, जैसे उन्होंने डाल दिया है शास्त्रों में कि चारों युगों की आयु लाखों वर्ष, तो लाखों वर्ष के बाद थोड़ा ही कोई भगवान आता है। ये तो सिर्फ 5000 वर्ष का चारों युगों का चक्र है, जिसके बाद में मैं आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में ये है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, है? क्या कहा? हाँ, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद जो आके शूटिंग करते हैं हर युग में 4 अवस्थाओं की, उन 4 अवस्थाओं की शूटिंग पूरी होती है तब भी खास प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, सतयुग की शूटिंग होती है 4 अवस्थाओं की तो 40 वर्ष लगते हैं, तो उसमें भी प्रत्यक्ष होते हैं सन 76 में, है? और फिर सन 76 से लेकर के 2017-18 रंग वर्ष मिला के पूरा होगा तो प्रत्यक्ष होते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं होते? हाँ, तो फिर प्रत्यक्ष होते हैं। 2018 के बाद कौन सा सन आएगा? 2019 आता है। तो बताया वो चारों युगों की शूटिंग में भी 5000 वर्ष की शूटिंग समाई हुई है, रिहर्सल समाई हुई है कि नहीं समाई हुई है? हाँ, तो तुमको तो बुद्धि में है कि हमको आकर के बाबा राज्य देते हैं। कब कब राज्य देते हैं? यज्ञ के आदि में आया था, तो जो संगठन इकट्ठा हुआ उस संगठन में कोई मुखिया राजा था या नहीं था? कौन था? क्या कहेंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा कंट्रोलर था? नहीं, वो उसको भी तो कोई पढ़ाई पढ़ाता था ना। मुरली में क्या बोला? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, योग की ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन भी देते थे, योग की ड्रिल कराते थे, बड़ा मर्तबा था उनका। तो 400-500 जो संगठन था वो मंडली में, तो बड़ा मर्तबा को उसका हुआ ना। हाँ, मम्मा बाबा ओम राधे और दादा लेखराज ब्रह्मा से भी ज्यादा मर्तबा हुआ या कम हुआ? ज्यादा।
कहते भी थे पीयू पीयू की वाणी, पीयू की वाणी। अब तो नाम ही नहीं लेते हैं पीयू की वाणी का या प्रजापिता का, बिल्कुल छुपाई दिया। यानी कोई गड़बड़ है, छुपा हुआ कोई ऐसा काम किया है जो दुनिया में नाक कट जाएगी। अगर हम बताएंगे तो हमारी भी नाक कटेगी। हाँ, तो बिल्कुल नाम ही छुपाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि तुम तो जानते हो कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष की शूटिंग के बाद हमको आकर के राज्य देते हैं। तो पहले कब दिया था? 1936-37 में 5000 वर्ष के बाद दिया कि नहीं? हाँ, फिर कब देते हैं? फिर 40 वर्ष पूरे होते हैं। कब? 1976 में। तो फिर तुमको आकर के राजा ही देते हैं ना ब्राह्मणों की दुनिया की। हाँ, कोई ब्राह्मणों की दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला ज्ञान शस्त्रों से कर सके। है कोई? हाँ, सामने आकर के थर थर कांपते हैं। अरे पता नहीं, हमारा मुंह बंद कर देगा। जैसे कोलू का बैल होता है ना, उसका मुंह बंद कर देते हैं, न खाना खा सकेगा न बोल सकेगा। तो ऐसे तो तुम जानते हो क्या कि बाबा आकर के हमको माने हमारे बाप को तो हमारी राजाई हुई ना? नहीं? हाँ, सर हिलाओ अच्छे से। हाँ, तो राजाई, हाँ, ये सतयुग की राजाई, सतयुग आज की राजाई देते हैं। फिर राजाई तो सबको नहीं मिलती है ना कि 500-700 करोड़ को मिल जाएगी कि 33 करोड़ देवताओं को मिल जाएगी। नहीं, 33 करोड़ देवताओं में तो प्रजा वर्ग ढेर सारा है ना, और वो भी त्रेता युग के अंत का है। सतयुग के अंत में तो 2 ही करोड़ होंगे, उसमें भी तो प्रजा वर्ग होंगे ना। हाँ, तो बताया कि सबको नहीं मिलती है। राजा बनते हो तो जानते हो कि उनकी प्रजा भी होगी। हाँ, तो जितना श्रेष्ठ राजा बनेंगे सतयुग में, उनकी प्रजा भी श्रेष्ठ थोड़ी होगी या ढेर की ढेर 33 करोड़ होगी। थोड़ी प्रजा श्रेष्ठ के ऊपर राज्य करेंगे या वो जो कलयुग के अंत में उतरते हैं परम धाम से, आत्मलोक से, उनके ऊपर राज्य करोगे। अरे उनके ऊपर कोई ऐरा गहरा नत्थु कहरा आएंगे, दूसरे धर्म के नीचे धर्म के आएंगे, भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाले, उसी को प्रेफरेंस देंगे तो वो राज्य करेंगे। तुम तो एकदम इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले बनते हो। कितना ऊंचे तुम्हारा मर्तबा है। तो तुम्हारी प्रजा भी तो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली होगी ना, ऊंच से ऊंच प्रजा होगी कि नहीं? हाँ, तो प्रजा बिगर कभी कोई राजा सुना है क्या तुमने? है? हाँ, ये जरूर है, ऊंची स्टेज का राजा तो ऊंची स्टेज की प्रजा। भक्ति मार्ग में उसका गायन क्या दिखाते हैं? कोई यादगार है? अरे आज भी यादगार है, भूल गए? अरे दिखाते हैं कि वो ऊंच से ऊंच राज्य करने वाला कैलाश पर्वत पर रहता है और ऊंच से ऊंच रुद्राक्ष माला जैसे जो बीज रूप आत्माएं हैं ना, उनके ऊपर राज्य कर। अरे कुछ समझा कि नहीं? क्या बीज रूप आत्माओं के ऊपर राज्य करता? वो भी ऊंची स्टेज में रहती हैं, कैलाश पर्वत पर रहती हैं या नीचे रहती हैं दक्षिण भारत में या लंका में? नहीं, बताया तो तुमने अच्छी तरह जान लिया ना, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। तो प्रजा के बगैर राजा नहीं होता है, राजा प्रजा बगैर होता ही नहीं है कभी भी। न सतयुग में है, न सतयुग के आदि में विष्णु लोक में, और न त्रेता में, न द्वापर में, और न कलयुग में। अरे कलयुग में आजकल जो टेम्परेरी अल्पकाल के राजा बनते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री बनता है ना, तो कोई थोड़े दिन ही 2-4 दिन, 8 दिन 10-15 दिन गद्दी पर बैठता है और फिर उतार दिया जाता है।
तो राजा बना ना, तो प्रजा के ऊपर राज्य किया कि नहीं? हाँ, प्रजा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 5 साल राज्य करते हैं। प्रजातंत्र राज्य में क्या होता है? क्षणभंगुर राज्य या जिंदगी भर का राज्य? क्षणभंगुर राज्य। तो बताया उनकी भी प्रजा होती है जो क्षणभंगुर राज्य करने वाले, राजा ही लेने वाले, वो भी नंबर 1। तो महाराजा भी प्रजा बिगड़ नहीं हो सकते हैं। द्वापर में और सतयुग में महाराजाएं होती हैं, और फिर उतरती कला के स्वर्ग में माने त्रेता में राजाएं होते हैं। ऐसे ही उतरती कला का जो नरक है कलयुग, उसमें राजाएं होते हैं, महाराजा कोई नहीं। जैसे कलयुग में बड़े से बड़ा राजा कौन सा हुआ, कोई हिस्ट्री याद है? हाँ, कौन? अरे हाँ, महाराणा प्रताप महाराजा हुआ। तेरा बड़ा पृथ्वीराज चौहान। क्या? हाँ, जो दिल्ली बड़ी से बड़ी राजधानी है ना, उसके ऊपर जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं क्या? राजा। तो राजा हुआ, बाकी महाराजा थोड़े ही कहेंगे। पृथ्वीराज चौहान राजा था कि महाराजा था? राजा। हाँ, विक्रमादित्य को क्या कहेंगे? महाराजा। उसके सामने कोई दूसरा राजा दुनिया में उसका टक्कर लेने वाला कोई उस समय था ही नहीं। तो भी उनकी प्रजा होती है कि नहीं? और श्रेष्ठ ही प्रजा होगी द्वापर युग के हिसाब से। रजो प्रधान प्रजा, रजो प्रधानता में भी श्रेष्ठ होंगे या नीचे होंगे? तो बाप आते हैं तुम बच्चों को ऐसे देखो, ये पवित्र राजा ही देते हैं। अभी इसी पवित्रता की ये निशानी है। क्या निशानी है? जो देवताओं के मुख के चारों तरफ पवित्रता का, लाइट का ताज देते हैं। देखा? हाँ, तो बाबा ने समझाया, समझा ना बच्चे? ये जो भी इस समय में तुम योग लगाते हो, है योग लगाते हो ना, तो याद से है वो सुप्रीम सोल गॉड फादर की प्रैक्टिकल स्वरूप की याद से। प्रैक्टिकल स्वरूप की याद क्या होती है? साकार सो निराकार की याद से, जिसको तुम योग कहते हो, बिल्कुल नामी ग्रामी है वो राजयोग सारी दुनिया में है। प्राचीन भारत का राजयोग इसको कहा जाता है। तो भारत के जो आज भी है जो सन्यासी है ना, कलाउड्डू, वो विदेशों में जाकर के हाँ यही भाषण करते हैं, हम भारत से आए हैं, भारत का प्राचीन राजयोग सिखाने आए हैं। प्राचीन राजयोग सिखाने जाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, खुद राजा बनकर के बैठ जाते हैं। राजा कुछ ही नहीं है, किसी को राजा ही नहीं देते है, कोई को राजा ही देते हैं। अरे द्वापर युग से कोई भी ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी कोई भी किसी को राजा ही नहीं देते। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से है, कोई राजा ही नहीं देते, क्योंकि राजाएं तो स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन। तो वो स्वाधीन बनाते हैं कि दुनिया को आधीन बनाते हैं, सबके सब और ही आधीन बनाते हैं। तो वो कोई राजयोग हुआ है? उसे राजयोग थोड़े ही कहेंगे। प्राचीन भारत का राजयोग बाप कहते हैं इसको कहा जाता है। किसको? किस तरफ इशारा किया? इसको कहा जाता है। इसको माने किसको? अरे हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद किया। ब्रह्मा बाबा को जो तुम याद करते हो तो वो राजयोग है। हाँ,
बताया कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं ना, तो पहले पहले जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या देता हूं? परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ा ब्रह्म। बाद में टेम्परेरी शरीरों में प्रवेश करता हूं तो ब्रह्मा नाम देता हूं, उनको फिर परम ब्रह्म थोड़े ही कहेंगे। तो जो परम ब्रह्म है इसको कहा जाता है क्या? है राजयोग, सीखने वाला ऊंच ते ऊंच और सिखाने वाला भी ऊंच ते ऊंच। क्यों? तुम बच्चे जानते हो कि ये है राजयोगी। राजयोगी माने योगियों का ईश्वर या सीखने वाला कोई योगियों से, देहधारियों से, कोई देहधारी से सीखता है या सिखाने वाला है? एवरलास्टिंग। हाँ, नहीं तो योग का अर्थ ये भारतवासी कोई भी नहीं जानते। ये भारतवासी है, ये तो हठ योग को जानते हैं। सन्यासी हठ करते रहते हैं, और वो जो बाहर की दुनिया के सन्यासी हैं उन्हें ही नहीं समझ लेना। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी है ऐसे सन्यासी हैं कि नहीं जो हठ योग सिखाते हैं, राजयोग नहीं सिखाते। सिखाते हैं कि नहीं? क्या सिखाते हैं? कौन सा हठ योग सिखाते हैं? क्या ये कहते हैं उल्टे पलटे हो जाओ, शीर्षासन लगाओ, कुंभक चढ़ा के बैठ जाओ सांस रोक के, निराकार को याद करो? अच्छा, तो निराकार को खुद याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? निराकार को खुद याद करना तो दूर की बात है, जब उस निराकार को पहचाने तब याद करें। अरे अपनी निराकारी आत्मा की स्थिति में कितने टिकते हैं? टिकते हैं? उसमें भी नहीं टिक पाते। हाँ, अगर आत्मिक स्थिति में टिकने लगे तो वो कुछ बुद्धि में बैठे। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि जो है ज्ञान की गहराई को पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? ज्ञान की गहराई को पकड़ेगी। और सूक्ष्म तो बनते ही नहीं। सुबह से लेके शाम तक या तो ब्रह्मा बाबा देहधारी याद रहता है, या तो दीदी दादियां, दादियां दादा दादाएं याद आते रहते। तो उनमें बुद्धि जाएगी तो देह याद आएगी, बड़ा रूप, या सूक्ष्म बनेगी आत्मा, बिंदु रूप बनेगी? नहीं। तो फिर बड़ा रूप याद करते हैं तो बुद्धि भैंस बुद्धि बनेगी है कि सूक्ष्म बुद्धि बनेगी? भैंस बुद्धि बनेगी। मनन चिंतन मंथन चल न सके। तो ऐसे नहीं कि बाहर की दुनिया में ही सन्यासी है हठ योगी, इन ब्राह्मणों की दुनिया में भी हठ योगी सन्यासी है। क्या हठ योग सिखाते हैं? आंखें खोल के संदली पे बैठ जाएंगे और सामने बैठे हुए जिज्ञासुओं से कहेंगे हमको देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। ये हुआ हठ योग। ये कोई राजयोग हुआ? राज की बात हुई क्या समझने की है? क्या राज समझाते हैं बाप आकर के? बाप तो राज वो समझाते हैं जिसमें मानसिक योग समाया हुआ है। कैसा मानसिक योग? ऐसा मानसिक योग समाया हुआ है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो लेकिन मन बुद्धि निराकार आत्मा में, निराकार आत्मा के बाप में टिकी रहे। क्या? देह और देह की इंद्रियों का रस लेने में, सुख लेने में बुद्धि मन जाए ही नहीं। तो ऐसा राजयोग, ऐसी राज भरी बात वो सिखाते हैं ब्राह्मणों की संग में दुनिया की सन्यासी। कोई तैयार किया ऐसा? अरे खुद ही सन्यासी है? खुद ही सन्यासी है, बीवी बाल बच्चे तो हैं नहीं है? जिन बीवी बाल बच्चों को लेकर के अपनी परीक्षा लें कि हमारी इंद्रियां गड़बड़ तो नहीं करती हैं, कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाती हैं, मन बुद्धि से इंद्रियों का सुख तो नहीं याद आता है। अरे भाई, जब है ही नहीं प्रवृत्ति मार्ग में, जैसे दुनिया के सन्यासी
प्रवृत्ति को छोड़ दिया ना, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे ये भी बीवी बाल बच्चों लालों से तो जिज्ञासुओं से भी घृणा करते हैं। कहते हैं तुम्हारा बना हुआ हाथ खाना हम नहीं खाएंगे, हम तो अपने हाथ से बनाएंगे। पता नहीं तुम रोज गंदे होते रहते हो, अपन को पवित्र समझते हैं और गृहस्थ में रहने वालों को पति से। और भगवान आकर के अर्जुन जैसे गृहस्थियों को राजयोग सिखाते हैं या सन्यासियों को सिखाते हैं, भीष्म पितामह को सिखाते हैं, द्रोणाचार्य को नहीं। अरे भगवान तो आकर के सिखाते ही हैं, किनको? हाँ, गृहस्थियों को राजयोग सिखाते हैं। और खास सन 36 में भी सिखाते थे प्रवृत्ति मार्ग वालों को। पेट में बच्चा लेके आ गई उनको भी सिखाते थे, पति पत्नी दोनों आ गए मिलकर के उनको भी सिखाते थे। और फिर अभी 40 साल के बाद सन 76 से फिर सिखाना शुरू कर दिया। वही राजयोग सिखाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, वो राजयोग इसको कहा जाता है। नहीं तो कोई भी भारतवासी, चाहे वो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में हो और चाहे वो बीके वालों की दुनिया में हो, कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग सिवाय एक बाप के सिवाय कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। जो एडवांस पार्टी में ढेर के ढेर विष्णु पार्टियां निकली ही नहीं, वो क्या कहते हैं? हम राजयोग सिखाते हैं। तो फिर वो मुरली की बात से विपरीत बात कहते हैं या मुरली के अनुकूल कहते हैं? विपरीत बात कहते हैं। बाप कहते हैं राजयोग तो एक बाप के सिवाय। कैसा एक बाप? बिंदी नहीं, फुदुक फुदुक के सिखाएगा। वो बिंदी निराकार बाप भी मुकर्रर रथ में आकर के किसी एक मुकर्रर रथ में बैठ करके सिखाते हैं। तो ये बात को कोई भारतवासी नहीं जानते। सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला ही नहीं सकेंगे। जिनको खुद ही बीवी बाल बच्चे नहीं हैं, चाहे बाहर के सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंदर के सन्यासी हो, उनके अंदर बीवी बाल बच्चे हैं? साथ रहते हैं? एक कमरे में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। रहेंगे? रहते हैं? कभी देखा? नहीं देखा। अच्छा, चलो उनकी भी बात चलो। बीज रूप आत्माओं में आ जाओ। जो हम कहते हैं हम बीज रूप आत्माएं हैं, हम रुद्राक्ष के माला के मण के एडवांस पार्टी हम हैं। तो बताओ, तो जितने भी समझते हैं कि हम सरेंडर हो गए, क्या हो गए? हम सरेंडर हो गए। सरेंडर हो गए ना, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री है। अपन को सरेंडर कोई समझते हैं कि नहीं? समझ के प्रैक्टिकल में भी सरेंडर होते हैं या नहीं होते हैं? कागज पत्र लिख करके देते हैं ना। हाँ, तो सरेंडर हो गए। तो जब सरेंडर हो गए तो फिर बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए कि साथ में रहते हैं या उनको देखभाल करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। जो सरेंडर समझते हैं कि हमने अपने सर को पूरा अंडर कर दिया, जैसे शिव बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। तन मन धन समय, जो संपर्की है, संबंध के लोग, संबंधी हैं देह के, उनकी सारी ताकत हमने सरेंडर कर दी। ऐसे जो कहते हैं कि हम सरेंडर हैं, तो उनको फिर बीवी बाल बच्चे रह गए? कोई नहीं रहे। तो वो हठ योगी हैं कि राजयोगी हैं? अभी क्या है? राजयोगी हैं। अच्छा, इंद्रियां कंट्रोल होती हैं? हाँ, इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, इंद्रियों का सुख याद आता है इंद्रियों से कर्म करते हुए, तो क्या कहेंगे? हठ योगी हैं या राजयोगी है? हठ योगी है माना कठिनाई होती है, शरीर को कष्ट देते हैं, जबरियन हाथ पांव बंद करके बैठ जाएंगे, बुद्धि एकाग्र होती है कि भाग जाती है?
मन एकाग्र होता है कि भाग जाता है? मन भी नहीं एकाग्र होता। बाबा ने तो पहचान बताई दिया। क्या क्या पहचान बताई? बाबा ने पहचान बताई राजयोगी की पहचान, योगी की पहचान कुछ बताई, याद है याद तो बताओ। क्या क्या देखने में आवेगा? है सहयोगी देखने में आएगा। क्या सहयोगी देखने में आएगा? कौन सा सहयोगी है? क्योंकि शिव को तो बुद्धि है, मन को कंट्रोल करता है आकर के मुकर्रर रथ में, तो मन बुद्धि हो गई, दिल वाला भी हो गया। तो मन बुद्धि को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? करता है ना, कंट्रोल भी करता है। और जिसमें प्रवेश करता है वो भी मन बुद्धि को कंट्रोल करना जानता है या नहीं जानता है? जानता है। तब जब वो जानता है तो मन बुद्धि का सहयोगी है कि भागदौड़ के सहयोगी है, कर्मेंद्रियों के कर्म करने के सहयोगी है? बता। अरे जो दोनों बेहद के बाप हैं वो कौन सा सहज राजयोग है उनके पास ताकत है? मन बुद्धि का विशेष है ना राजयोग। तो जो विशेष राजयोग है उसमें उनको सहज लगता है या उनको कठिन लगता है? तो अगर सहज लगता है तो सहज राजयोगी, और कठिन लगता है तो कठिन राजयोगी। पहचान बाबा ने बताई। 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी। आकारी माने मनन चिंतन मंथन करने लग पड़े हैं। मनन चिंतन मंथन में बुद्धि जाए, देह की इंद्रियों में, देह की इंद्रियों के सुख में बुद्धि ना जाए। तो ऐसे राजयोगी बने कि हठयोगी हैं अभी तक? क्या कहें? क्या कहें? हाँ हठयोगी। ये तो उंगलियां ऐसे करके दिखा रहा हो, जो वहां दिल्ली में एयरपोर्ट में दिखाया है ना, वो क्या दिखाते हैं? उसको क्या कहते हैं? अरे ऐसे ऐसे उंगलियां दबाते रहते हैं अंगूठे से, कुछ कहते हैं, उसका नाम रखा हुआ है। हाँ, मुद्रा योगी, मुद्राएं दिखाते हैं। अरे वो भी देह का योग है ना, देह की उंगलियों से योग करते हैं कि नहीं? हाँ, देह का योग, कोई आत्मा का योग थोड़ी है। तो बाप आकर के जो मन बुद्धि आत्मा का योग सिखाते हैं उसकी पहचान क्या बताई जो बिल्कुल स्पष्ट देखने में आवे। योगी की वो पहचान देखने में आवेगी। कुछ पता नहीं है लंबा चौड़ा लिखेंगे। कितना लंबा चौड़ा लिख रहे। जब यादें किसी में, जब चाहे किसी में हम प्रवेश करें, जब चाहे तब किसी में प्रवेश करें, ये यादगार। प्रवेश करना दिखाई पड़ेगा, प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, ऐसी बात बताई हुई है। कुछ नहीं याद आता। अरे अनुभव ही नहीं किया है तो कैसे याद आएगा? 1 सेकंड में साकारी। अरे देखने वालों को कैसे पता चलेगा कि 1 सेकंड में निराकारी है कि साकारी है कि आंखें चढ़ा के बैठा हुआ है? कुछ ही खुशी KUSHI, जो देखे जो सुने तो मुख से बोले हाँ मेरा बाप आ गया असली। वो तो स्टेज तब की है जब एक का पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा। वो बता दिया। वो कंप्लीट कब होगा? जैसे यज्ञ के आदि में 10 वर्ष बताए खास रिहर्सल की। क्या नई दुनिया बनी
और ओम मंडली की नई दुनिया खलास हो गई। 10 वर्ष में हुई कि नहीं? ऐसे ही ये 10 वर्ष बताए हैं, 2018-19 से लेकर के 2028-19 तक के 10 वर्ष हैं ये। इसलिए बोला 20 साल तो हैं ही नहीं, कितने? 10 ही साल हैं। 10 ही साल में नई दुनिया बनना शुरू होती है एक के द्वारा, और वही दुनिया पुरानी हो जाती है, फिर खलास। ऐसे जैसे आदि में हुआ वैसे ही अंत में होता है कि नहीं? आदि सो अंत तो बताया। तो भूल गए क्या? प्रसन्न चित्त। अच्छा, जो दुनिया में बहुत धनवान है और हर दुनिया के फील्ड में विजय मिलती है, खुशी खुशी मिलती है, चाहे रिश्वत दे के खुशी मिल जाए, बड़ी बड़ी रिश्वतें दे देते हैं और बड़ों बड़ों की हब्बी तब्बी बुलाए देते हैं, तो खुश होंगे कि नहीं? चेहरे में खुशी दिखाई देगी कि नहीं? तो बाबा ने पहचान बताई कि जो योगी होगा, हाँ कुछ बताया तो इशारे में भूल गई, ऐसे ही आंखों में बताया बाबा ने। हाँ क्या क्या लिखो, एक अक्षर लिखो दो। अर्धल, क्या लिखा? अर्धली सितनित्र, आधे नेत्र होंगे। अरे कोई आंखें चिमचिमा के आधे नेत्र बैठ जाए तो वो भी आंखें जो हैं जब तामसी स्टेज होती है तो चिमचिमाएंगी, और जब सात्विक स्टेज होगी है शुरुआत की, क्या 76 शुरुआत और 2018-19 अंत, तो शूटिंग काल का अंत हुआ तो तमो प्रधान स्टेज होगी कि सतो प्रधान होगी? तो आंखें अगर चिमचिमाती रहे ऐसे ऐसे तो राजयोगी नहीं हुआ। राजयोगी की निशानी बताई, उसके नेत्र एक टिक हो जाएंगे, पलक भी झपकाने की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे फोटो ब्रह्मा बाबा के तुम देखो, कोई है नहीं। हाँ, एडवांस पार्टी में जो मुकर्रर रथधारी होगा उसके फोटो ऐसे जरूर मिलेंगे। 1 घंटा याद में बैठेगा तो नेत्र एक टक दिखाई देंगे। वो भी सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज की बात है। जब तमो प्रधान और रजो प्रधान बने शूटिंग पीरियड में, तब की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? फोटो उठा के देखो, कंपेयर करो, पुराने थे पुराने, बीच वाले और नए। अच्छा, तो ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। वो ये सन्यासी कभी नहीं सिखा सकते, चाहे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया के हों चाहे एडवांस दुनिया के हों, वो नहीं है ऐसा राजयोग सहज राजयोग सिखा सकते, जिसमें ये चंचल आंखें, सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रियां चंचल होती हैं? आंखें। तो वो चंचल आंखें भी निश्चल हो जाएं। नहीं समझ में आया? चलो, इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल कोई सन्यासी सहज राजयोगी बन जाए। तो ये अभी सभी तुमको बाप बैठ करके समझाते। अरे उनको तो मालूम ही नहीं है सन्यासियों को क्या कि सहज राजयोग क्या होता है, अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस सहज राजयोग में इंद्रियां क्या निश्चल हो जाती हैं, और जब इंद्रियां निश्चल हो जाएंगी तो इंद्रियों से डिस्चार्ज होगा? होगा? नहीं होगा। जो सबसे जास्ती चंचल इंद्रिय है ना कर्म इंद्रियों में, वो कौन सी है?
तो कामेंद्रिय से काम भोग जब भोगना शुरू करते हैं ना पुरुष रूप दुर्योधन दुशासन, तो उस इंद्रिय को स्थिर कर देंगे क्या? भोग क्या भोग में रहे, लेकिन भोग में रहते हुए भी स्थिर हो जाए। कि चंचलता बिगड़ किए रह नहीं सकते। क्या होता है? अरे इंद्रिय चंचल होती है या नहीं भोग की इंद्रिय के साथ? है? पुरुष इंद्रिय और स्त्री इंद्रिय एक दूसरे के साथ भोग भोगते हैं ना, एक दूसरे की इंद्रिय से। तो जो भोग भोगते हैं उसमें निश्चल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। ऐसे निश्चल हो जाए कि उस समय कोई फोन आ जाए जरूरी, तो वो उस स्टेज में फोन भी अटेंड करते रहें। क्या बात भी कर लें पूरी 5-10 मिनट जो करनी हो है, और फोन उठा के रख दें। तो सहज राजयोगी हुए या कठिन राजयोगी हुए? क्या कहेंगे? है सहज राजयोगी। तो वो तो जानते ही नहीं है कुछ भी। कौन है? उनको तो मालूम ही नहीं है। मालूम कब? जो अनुभव किया हो तो मालूम, अनुभव ही नहीं किया तो मालूम होगा? मालूम नहीं होगा। हाँ 20/11/1967 का प्रातः क्लास, सोमवार को 5वां पेज। तो वो तो झूठ मूठ जाकर के राजयोग कहते हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं। कहां जाकर के? विदेशों में भी चले जाते हैं, है? जो भारत का विदेश है ना, दक्षिण भारत, वहां भी चले जाते हैं। कहते हैं हम राजयोग जानते हैं, हम राजयोग सिखाते हैं। विश्व पार्टी में ऐसे ढेर निकले हुए कि नहीं? हाँ कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं। तो तुम लोगों को ये अखबार में डालना होता है कि मनुष्य कभी भी किसी को राजयोग नहीं सिखा सकते। क्या? कभी भी नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो कहा ही उनको जाता है जिनका मन चंचल हो, और मन ही चंचल होगा जो सब इंद्रियों का प्रधान मुखिया है, तो और दूसरी इंद्रियां वो भी तो चंचल होंगी ना। हाँ तो चंचल जिसकी इंद्रियां हो, 11 इंद्रियां मन सहित, वो राजयोग कैसे सिखाएंगे? हाँ मनुष्यों में सब आ गए एकदम, क्योंकि सबको मन है या नहीं? मन से परे कोई मनुष्य है नहीं। 500-700 करोड़ सब मनुष्य मात्र है। कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। राजयोग तो सिर्फ एक भगवान ही सिखा सकता है। एक भगवान के सिवाय सहज राजयोग कोई सिखा ही नहीं सकता। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। क्या कहा? क्या कहेंगे उसको? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कैसा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? बिंदु फुदुक के नहीं, कोई प्रैक्टिकल शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ओम शांति।